हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन या एक ओवरव्यू देखा था किसका, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग दैट अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, उन्हीं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम आज आगे करेंगे। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स दैट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन और इफिकेसी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में वो कौन है? आयोनाइजेशन। ठीक है, इसका जनरलाइज ओवरव्यू मैंने दे दिया था, आज विथ नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट एकदम बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है बेटा वो क्या होती है? आइदर वीक एसिड्स होती हैं या फिर वीक बेस होती है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस। ठीक है, किस पे होती हैं? आइदर वीक एसिड होती है और क्या वीक बेस होती है, और उनका जो आयोनाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड देयर आयोनाइजेशन depends on the pH of the biological fluid। ठीक, क्या मतलब हुआ कि जो ड्रग है वो तो या वीक एसिड है या वीक बेस है, और वो कितना आयोनाइज हो रही है वो डिपेंड करेगा किस मीडियम में है। ठीक है, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, मोस्टली जो है ना सिर्फ अनआयोनाइज्ड ड्रग ही क्या हो जाती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। तो ओनली अनआयोनाइज्ड ड्रग unionized drug if sufficiently lipid soluble will penetrate the biological membrane। ठीक है, तो क्या बात हुई? पहली बात कि ड्रग या तो वीक एसिड है और वीक बेस है। दूसरी बात, वो कब एब्जॉर्ब होगी, कब किस फॉर्म में होगी? अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? अनआयनाइज्ड। और अनआयनाइज्ड है कि आयनाइज्ड, वो डिपेंड होगा किसके ऊपर? जिस बायोलॉजिकल फ्लूइड में उसके किसके ऊपर? पीएच के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसमें कि पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की बात करेंगे। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। ठीक है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से ऊपर है ना, मोर मॉलिक्यूलर वेट 100 और मोर, वो क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं किससे? पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है ना, तो ड्रग्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 100 or more are absorbed by passive diffusion method। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उसके एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे साइड कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड ड्रग का क्या होगा? मूवमेंट होगा। उसको हम क्या बोल देते हैं? पैसिव डिफ्यूजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तीन चीजों पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, किस पे होता है? एंड दिस प्रोसेस depends on following parameters। ठीक, नंबर 1 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट पीकेए। नंबर 1
डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa। ठीक है, दूसरी बात, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, लिपिड solubility of drug that is measured by, किससे मेजर करते हैं लिपिड solubility को? उसको हम मेजर करते हैं by partition coefficient। P O by W, पार्टीशन कोफिशिएंट से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट थर्ड पैरामीटर जो है वो कौन सा हो गया बेटा? पीएच ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट, जिस साइड से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पीएच ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके के ऊपर, मतलब कितनी आयनाइज हो रही है ड्रग, फिर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और तीसरा पैरामीटर क्या हो गया बेटा? पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट। अब देखो यहीं पे ना मैं तुम्हें सारी बात बता दे रही हूँ, यदि तुम्हें बस इतना भी याद रहता है तो तुम इससे सारी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, पहली बात क्या रहने वाली? पीके की वैल्यू। पीके चलो स्लाइड से करते चलते हैं, है ना। तो पीके क्या हो गया बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ड्रग पीकेए दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हमने ड्रग बोला दो है, कौन कौन सी? वीक एसिडिक और वीक बेसिक। ठीक है ना, हम सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए? वीक एसिडिक ड्रग, या एसिडिक ड्रग बोलते हैं, वीक नहीं, एसिडिक ड्रग के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? एसिडिक ड्रग के लिए। तो लोअर द पीके वैल्यू, स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड हायर द प्रोपोर्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग। समझना बात को, लोअर द पीके वैल्यू, हायर, स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर नहीं, स्ट्रॉन्गर द एसिड stronger the acid and higher the proportion of ionized drug, higher the proportion of ionized drug। ठीक है, तो क्या बात हुई बेटा? जितना कम पीके की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ऐसे कर सकते हैं, लोअर द पीके वैल्यू, स्ट्रॉन्गर द एसिड and higher the concentration of ionized drug, या higher the amount of ionized drug। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जितना कम पीके की वैल्यू होगी उतने स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ही ज्यादा अमाउंट किसका होगा? आयनाइज्ड ड्रग का होगा। ये याद करने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट, बेसिक ड्रग के केस में, बेसिक ड्रग के केस में जितनी ज्यादा किसकी भी होगी? पीके की वैल्यू होगी। तो हम बात करेंगे किसके लिए बेटा? बेसिक ड्रग के लिए। तो हायर द पीके वैल्यू, higher the pK value, stronger the acid, stronger the base and higher the concentration of proportion of ionized drug and higher the proportion of unionized drug। ठीक है, तो जितना ज्यादा पीके की वैल्यू है उतना स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है ना, और जितना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा? आयनाइज्ड ड्रग का। ठीक है, जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतने स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका आयनाइजेशन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ? एसिडिक ड्रग के लिए
जितना कम पीके की वैल्यू है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतना ही ज्यादा क्या है, आयनाइज्ड है। बेसिक ड्रग के लिए जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है और उतना ही ज्यादा किस फॉर्म में होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये पीके की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं पीके की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है बेटा, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। वैल्यू ऑफ pKa can be calculated by Henderson-Hasselbalch equation. ठीक है, तो हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन हमने पढ़ा है ये इसके पहले भी। तो वीक एसिड के लिए अलग होता है और वीक बेस के लिए अलग होता है। तो फॉर वीक एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड के लिए pH इक्वल टू pKa प्लस log concentration of unionized drug divided by concentration of ionized drug। ठीक है, सेम इसी के लिए फॉर वीक बेस pH इक्वल टू pKa प्लस log, बस उल्टा हो जाता है यहाँ पे, आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो ये फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस। ठीक है, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग के लिए। तो फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड्स एंड फॉर वीक बेस, ये दो इक्वेशन है, इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बेटा, क्या रेशियो होगा किसका, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड ड्रग का क्या रेशियो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। आप देखो यहाँ पे ना हम दो बातें लेके चलते हैं। आप यहाँ देखो, यदि हमारी वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक है, तो उनके आयोनाइजेशन के लिए एक कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स regarding ionization and absorption of drugs। ठीक है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स फॉर आयनाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब दो टाइप की ड्रग है, क्या बोला मैंने, एक फॉर एसिडिक ड्रग एंड फॉर बेसिक ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर एसिडिक ड्रग के लिए। ठीक है, किसके लिए बात करेंगे बेटा, एसिडिक ड्रग के लिए। अब एसिडिक ड्रग्स क्या होंगी, तीन टाइप की होंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिडिक ड्रग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिडिक ड्रग्स। कौन कौन से होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, फिर उसके बाद मॉडरेटली वीक एसिड, मॉडरेटली वीक एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, हम यदि ड्रग एसिडिक है तो 3 टाइप की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेटली वीक एसिड और वेरी वीक एसिड। ठीक है ना, अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग होगी बेटा वो सभी पीएच पे क्या होगी, आयनाइज्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl को लेते हैं, HCl हरदम किस फॉर्म में होगा, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा, हरदम क्या होता है, आयनाइज्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग क्या होगी, क्योंकि सभी पीएच वैल्यू पे क्या होगी, आयनाइज्ड होगी। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पीके कितनी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो पीके की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 से ज्यादा होती है। ठीक है,
दूसरी बात, पहली बात तो इसकी पीके की वैल्यू इतनी होगी, और दूसरी बात क्या होगी, ये सभी पीएच वैल्यू पर क्या होगी, आयनाइज्ड होगी, ठीक है ना। तो आयनाइज्ड एट ऑल ठीक है, सभी पीएच वैल्यू पर क्या होगी, ये आयनाइज्ड होगी। ठीक, तो क्या होगा जब ये सब पीएच पे आयनाइज्ड है, अभी मैंने क्या बताया, ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी, जब वो किस फॉर्म में होगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब पीएच पे आयनाइज्ड है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होगी बेटा, ये पुअरली एब्जॉर्ब होगी, है ना। इसमें एग्जांपल एक हम लिख सकते हैं, एग्जांपल इसका आ जाएगा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। तो ये होगी तीन चीजें, तीन पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या, पीके की वैल्यू 8 से ज्यादा है, सभी पीएच पर आयनाइज्ड रहेगी, इसलिए जीआईटी ट्रैक्ट से क्या होगी, पुअरली एब्जॉर्ब होगी। एग्जांपल हमने किसका लिखी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बारी आती है किसकी बेटा, मॉडरेटली वीक एसिड्स, ठीक है। अब क्या है, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड इसकी जो पीके की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.5 टू 7.5, पीके की वैल्यू होती है इसमें 2.5 टू 7.5, ठीक है। अब क्या होगा, ये ना वीक एसिड है तो एसिडिक पीएच पर आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच, अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच, ठीक है। वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस अनआयनाइज्ड रहती हैं ऑल पीएच पर, इसलिए एब्जॉर्ब सभी पीएच पे क्या होती हैं, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब एट एंटायर लेंथ ऑफ, एब्जॉर्ब फ्रॉम एंटायर लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। समझ में आई बात, ओके बेटा। क्या होगी बेटा, आयनाइज्ड फॉर्म में होगी, पुअरली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल हमने सोडियम क्रोमोग्लाइकेट बता दिया, ठीक है। और यदि मॉडरेटली वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक, उसकी पीके की वैल्यू होती है 2.5 टू 7.5, और फिर दूसरी बात इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड रहती है किस पे, एसिडिक पीएच पर, ठीक है ना। ये अनआयनाइज्ड रहेगी, अनआयनाइज्ड एट एसिडिक पीएच, ठीक है। एसिडिक पीएच पे क्या रहेगी, अनआयनाइज्ड रहेगी। अब एसिडिक पीएच कहाँ होता है बेटा, स्टमक का, ठीक है। अनआयनाइज्ड एट एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच कहाँ होगा, स्टमक का, है ना। जीआईटी ट्रैक्ट का पीएच हमें पता है, जीआईटी ट्रैक्ट का पीएच कहाँ से होता है, जीआईटी का जो पीएच है हमारा वो 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 8 तक होता है, ठीक है ना। 1 2 3 कहाँ का होता है, स्टमक का, ठीक। और 5 से 8 कहाँ का होता है, इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। अब हमने बताया कि हमारी ड्रग जो है, जो कौन सी ड्रग, ये मॉडरेटली वीकली एसिडिक, उसका पीके की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2.5 टू 7.5 होगी। वो आयनाइज्ड होगी किस पीएच पर, अनआयनाइज्ड होगी किस पीएच पर, एसिडिक पीएच पर, इसलिए एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, इसलिए ये एब्जॉर्ब होगी कहाँ से, ये एब्जॉर्ब होगी स्टमक से। कहाँ से एब्जॉर्ब होगी बेटा, स्टमक से होगी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, एग्जाम्पल कौन सा आएगा, एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें एस्प्रिन, ठीक है। दूसरे आ जाएंगे इसमें आइब्यूप्रोफेन, क्लॉक्सासिनिन, ठीक। इसमें एक एग्जांपल देखो, हम किसकी बात कर लेते हैं, एस्प्रिन की, ठीक। एस्प्रिन क्या होती है बेटा, एस्प्रिन केमिकली क्या होती है, एस्प्रिन केमिकली होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर देखो,
क्या गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब देखो ये एसिडिक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक। इसी के कारण किसकी तरह बिहेव कर रही है, वीक एसिड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव कर रही है बेटा, वीक एसिड की तरह। तो इसलिए ये एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, स्टमक से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पर क्या रहेगी, अनआयनाइज्ड रहेगी। ठीक है, लास्ट इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वेरी वीक एसिडिक ड्रग। ठीक है, वेरी वीक एसिडिक ड्रग, इनकी जो पीके की वैल्यू होती है वो लेस देन कितनी होती है, 2.5। ठीक है, इसके साथ फिर वही बात, अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच, सभी पीएच पे क्या रहेंगी, ये अनआयनाइज्ड रहेंगे, अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच, सभी पीएच पर क्या होगी, अनआयनाइज्ड होगी। और दूसरी बात ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द जीआईटी, पूरे जीआईटी ट्रैक्ट से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, तो अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच एंड absorbed along the entire length of GIT. पूरे जीआईटी ट्रैक्ट से क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा इसका, फिनोबार्बिटल और हेक्सोबार्बिटल। ठीक है, ये किसकी बात कर हमने, एसिडिक ड्रग की। जस्ट इसका उल्टा होगा किसके साथ बेटा, बेसिक ड्रग्स के साथ। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट का हो जाएगा बेसिक ड्रग के साथ, है ना। हम बात कर लेंगे किसकी, बेसिक ड्रग्स की। बेसिक ड्रग भी कितने टाइप की, स्ट्रॉन्ग बेस, मॉडरेटली वीक बेस एंड वेरी वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, moderately weak base and very weak base। देखो अब यहाँ देखो वही बात, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सभी पीएच पर आयनाइज होगा, और वेरी वीक बेस होगा वो हर पीएच पे क्या होगा, अनआयनाइज्ड होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी पीके की वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ पीके शुड बी मोर देन 11। पीके की वैल्यू क्या होगी, 11 से ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात, आयनाइज्ड एट ऑल पीएच, हर पीएच पे क्या होगी, आयनाइज्ड होगी, आयनाइज्ड एट ऑल पीएच। ठीक है, जब आयनाइज्ड है तो क्या होगा, पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम एंटायर जीआईटी, पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एंटायर जीआईटी, पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होगी, पुअरली एब्जॉर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल इसमें ड्रग आ जाएगी गुआनेथिटीन। ये तुम्हारे सिलेबस में जो भी ड्रग का नाम लिखती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, वो तुम्हारे सिलेबस में होता है। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है उनका एग्जाम्पल हम नहीं लिखते, कभी भी बताते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका पीके की वैल्यू। अब दूसरी ड्रग कौन सी, मॉडरेटली वीक बेस, मॉडरेटली वीक बेस के साथ ही पूरी सिस्टम है ना। इसकी पीके की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 5 to 11, 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में होती है। ठीक है, अब ये कब अब कब आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड होगी, अनआयनाइज्ड एट इंटेस्टाइनल पीएच, आयोनाइज्ड एट गैस्ट्रिक पीएच। ठीक है, और अनआयोनाइज्ड एट इंटेस्टाइनल पीएच। ठीक है, ये क्या है, एसिडिक है, और ये क्या है, बेसिक। इंटेस्टाइनल पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, तो बीएस बेसिक पीएच पर क्या होगी, अनआयोनाइज्ड होगी। ठीक है, अब बेसिक पीएच पर अनआयोनाइज्ड इसलिए कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका थियोफाइलिन, डायजेपाम, कैफीन,
डायजेपाम आपके सिलेबस में ड्रग है। कैफीन आपके सिलेबस में ड्रग है। ऑक्साजेपाम ये भी आपके सिलेबस में ड्रग है, ठीक है। और थियोफाइलिन, ये सब कौन सी ड्रग है बेटा? बेसिक ड्रग्स है। ये सब की सब एब्जॉर्ब होंगी कहाँ से? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। सिंपल सी बात, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पे एब्जॉर्ब होती हैं, एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होती हैं। किस केस में? जब वो क्या हो? मॉडरेटली वीक बेस हो या मॉडरेटली वीक एसिड्स हो, ठीक है। लास्ट के बाद आ जाता है कौन? वेरी वीक बेस। वेरी वीक बेस तो क्या हुआ? ये हर पीएच पे क्या होगा? अनआयोनाइज्ड होगा, ठीक है। तो अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, हर पीएच के पे क्या होगा बेटा? अनआयोनाइज्ड होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा? कहां से एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब फ्रॉम द एंटायर लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब फ्रॉम एंटायर लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। हर पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और वेरी वीक बेस, इनका जो पीके की वैल्यू होती है वो 5 से कम होती है, लेस देन 5 होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगी आपकी वेरी वीक बेस में। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ के एग्जाम्पल के लिए चेंज करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये वेरी वीक बेस के। मॉडरेटली वीक बेस जो है ना, वो ये है। यहाँ एग्जाम्पल आ जाएंगे। मॉडरेटली वीक बेस के एग्जाम्पल है हेरोइन, कोडीन एंड रेजरपीन। हेरोइन, कोडीन एंड रेजरपीन, ये एग्जाम्पल है किसके बेटा? मॉडरेटली वीक बेस के, है ना। और वेरी वीक बेस के एग्जाम्पल अब मैं बता रही हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं आपके वही जो मैंने अभी बताए थे, डायजेपाम, ऑक्साजेपाम एंड थियोफाइलिन। डायजेपाम, ऑक्साजेपाम एंड थियोफाइलिन के अलावा कैफीन। तो ये कौन सी ड्रग हो गई बेटा? ठीक। अब ये जब हमने आयोनाइजेशन पढ़ा तो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सा शॉर्ट में हम तुम्हें बता देते हैं कि ड्रग्स, 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी? पहली बात, ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी बेटा? जब क्या होगी? वो अनआयोनाइज्ड होगी, ठीक है। अनआयोनाइज्ड होगी, है ना। एसिडिक ड्रग कब अनआयोनाइज्ड होती है? एसिडिक पीएच पर। बेसिक ड्रग कब अनआयोनाइज्ड रहती है? बेसिक पीएच पर, ठीक है। किस पे? बेसिक पीएच पर। तो एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? इंटेस्टाइन से। और बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? सॉरी, एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्टमक से। और बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? इंटेस्टाइन से। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये वीक एसिड की है और ये वीक बेस की है, ठीक है। वीकली एसिडिक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होती है या एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होती है। वीकली बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पे एब्जॉर्ब होती है, मतलब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब।